तो हमें इस क्वेश्चन में बहुलक ज्ञात करना है, यानी कि मोड ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को हम अगर ध्यान से देखें तो हम देख रहे हैं इसमें कि जो हमारी आवृत्ति है 3, वो 2 वर्ग अंतरालों की आवृत्ति है, इसलिए इसे साधारण मेथड द्वारा सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए हमें इसको ग्रुपिंग मेथड से सॉल्व करना होगा। जब भी किसी आवृत्ति की पुनरावृत्ति होती है, मतलब 2 वर्ग अंतरालों की आवृत्ति सेम होती है, तो हम ऐसे क्वेश्चनों को ग्रुपिंग मेथड से सॉल्व करते हैं। ग्रुपिंग मेथड से किसी सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें 2 सारणियाँ बनानी होती है। सबसे पहले हम विश्लेषण सारणी बनाते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर वर्ग अंतराल लिख लेते हैं और ये दी हुई आवृत्ति हम यहाँ लिख लेते हैं। फिर 2-2 के पेयर में इनको जोड़ते जाते हैं और अगले वाले लाइन में लिखते जाते हैं, जैसे कि 3 + 18 = 21, 20 + 22 = 42, 8 + 3 = 11 और 12 + 4 = 16। फिर इसके बाद ये पहली संख्या छोड़ देते हैं और फिर 2-2 के पेयर बना के इनको जोड़कर लिखते जाते हैं, जैसे कि 18 + 20 = 38 और 22 + 8 = 30 और 3 + 12 = 15। अब हम 3-3 के पेयर बनाते हैं और इनको जोड़ के लिखते जाते हैं, और जिनके पेयर नहीं बन रहे हैं उन्हें छोड़ देते हैं। तो 3 + 18 + 20 = 41 और 22 + 8 + 3 = 33। इसके बाद हम ये पहली संख्या छोड़ देते हैं और फिर 3-3 के पेयर बनाकर जोड़कर लिख देते हैं। तो 18 + 20 + 22 = 60 और 8 + 3 + 12 = 23। फिर हम इन 2 संख्याओं को छोड़ देते हैं और फिर 3-3 के पेयर बनाकर जोड़कर लिख देते हैं। तो 20 + 22 + 8 = 50 और 3 + 12 + 4 = 19। तो अभी हमारी ग्रुपिंग टेबल तैयार हो गई है। इसके बाद हम एक विश्लेषण सारणी बनाएंगे। विश्लेषण सारणी बनाने के लिए हम यहाँ जो हमने आवृत्ति की खंड बनाए थे उनको ऐसे लिख लेते हैं। 1 2 मतलब जितने यहाँ ये बनाए थे उन सबको लिख लेते हैं और ये वर्ग अंतराल लिख लेते हैं। और हम क्या करते हैं कि यहाँ सबसे बड़ी आवृत्ति को ढूंढते हैं जो कि 22 है और उसका वर्ग अंतराल देखते हैं जो कि 40 से 50 है। तो यहाँ पर हम सबसे बड़ी आवृत्ति 40 से 50 वाले वर्ग की थी, तो वहाँ मार्क कर देते हैं। इसी प्रकार अब यहाँ देखें, इसमें सबसे ज़्यादा आवृत्ति कौन सी है? 42 है। ये 42 आवृत्ति हमें 20 और 22 को जोड़ने पर मिली है और इनके वर्ग अंतराल 30 से 40 और 40 से 50 हैं। तो यहाँ हम 30 से 40 और 40 से 50 के नीचे मार्क कर देंगे। इसी प्रकार फिर और देखें, यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या आवृत्ति की किसकी है? 38। 38 किन किन आवृत्तियों को जोड़ने पर आई है? 18 + 20 और इनके वर्ग अंतराल 20 से 30 और 30 से 40 हैं। तो यहाँ पर हम 20 से 30 और 30 से 40 के नीचे मार्क कर देंगे। और अब यहाँ देखिए तो यहाँ 41 सबसे बड़ी आवृत्ति है। तो ये किन किन को जोड़ने पर आई है? 3 + 18 + 20। तो इन सब के नीचे यहाँ पर हम मार्क करेंगे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। फिर इसके बाद हम यहाँ देखें, यहाँ इन दोनों में से सबसे बड़ी आवृत्ति 60 है और ये जिनको जोड़ने पर आई है उनके वर्ग अंतरालों के नीचे हम मार्क कर देंगे, जैसे 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इन सब के नीचे मार्क कर दिया। और फिर यहाँ देखें हम कि सबसे बड़ी इन दोनों में से आवृत्ति 50 है और
ये जिनको जोड़ने पर आई है उन वर्ग अंतरालों के नीचे हम यहाँ मार्क कर देंगे। तो यहाँ 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। अब यहाँ पर जो हमने मार्क किया उनकी संख्या कितनी है? 1, यहाँ पर 3, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 1 है। इनमें से जो सबसे बड़ी संख्या है, मतलब जो जहाँ सबसे ज़्यादा मार्किंग की गई है, वो वाला वर्ग अंतराल हमारा बहुलक वर्ग होगा। तो यहाँ हमारा बहुलक वर्ग हमें 30 से 40 प्राप्त हो गया है। और यहाँ पर L1 30 है, F1 20 और F0 18 और F2 22 और I हमारा 10 है। तो हम इस फॉर्मूले में अब मान पुट करेंगे। तो L1 = 30 और बाकी सब भी मान हमने रख दिए हैं। और यहाँ 30 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो 2, 40 माइनस 40 इंटू 10 आएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ 30 प्लस 2/0 = 10 है। तो यहाँ ये इन्फिनिटी की स्थिति बन गई है, मतलब इसको हम सॉल्व डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं। तो जब किसी संख्या का हम 0 में भाग देते हैं तो इन्फिनिटी आता है, और जब हम 30 को इन्फिनिटी में जोड़ेंगे तो हमें खुद डिफाइन नहीं हो रहा है कि यहाँ क्या करना है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को इन्फिनिटी है। तो हम देख रहे हैं हमारा आंसर यहाँ डिफाइन नहीं हो रहा है। तो हम इस क्वेश्चन को, जब हमें ऐसी स्थिति प्राप्त हो कि हम इस क्वेश्चन को डिफाइन ना कर पाए, तो हमारे पास एक और सूत्र होता है बहुलक ज्ञात करने के लिए। वो इस प्रकार है, Z = L1 + F2 अपॉन F0 प्लस F2 इंटू I। तो यहाँ हम मान रखेंगे 30 प्लस 22 प्लस 18 अपॉन 18 प्लस 22 इंटू 10। इसको रख के जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा 30 प्लस 5.5 आएगा, और जब हम इसको इस 30 में जोड़ देंगे तो 35.5 हमारा आंसर आ जाएगा।